नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आइए सुनते हैं भगवान शिव की शिवरात्रि से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी। भोला और हरिया दोनों गहरे मित्र थे। दोनों खेत के पास पास में रहते थे और वे दोनों खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, हम इतनी मेहनत करके फल उगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती और कुछ काम भी करना चाहिए। यह सुनकर भोला कहता है, मित्र ऐसा नहीं है, भगवान जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। यह सुनकर हरिया गुस्से में आ जाता है और वह भोला से कहता है कि तू कुछ नहीं समझता है। इतने दिन से तू शिव जी की पूजा कर रहा है, भगवान ने तुझे आज तक दिया ही क्या है। तब भोला कहता है, मैं अब तक अपने भोले बाबा से कुछ नहीं मांगा हूँ। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वह अपने आप ही मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन से भी लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला जाता है। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने उनसे पूछा तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र को भोला के साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा कि भोले बाबा की कृपा है से वो उसी में खुश है। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, भैया भोला भगवान शिव के भक्त है, आप बचपन से उनके साथ ही रहते हो, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है, वो ऐसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाया करो। भोले बाबा आप पर भी आशीर्वाद बनाएंगे। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया को समझ में आ गई और वह अगले दिन भोला के साथ शिव जी के मंदिर गया। वहां उसने भी पूजा की और उसके बाद शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इतना धन दो जिसमें मैं व्यापार कर सकूं। यदि व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में एक सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी यह प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ नहीं कहा। वापस आकर अपने खेतों में काम करने लग गया। कुछ दिनों बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छे से चलने लगा। एक दिन हरिया ने भोला से मिलने गया और उसने कहा, भोला देख, तूने भोले बाबा को इतनी साल से भक्ति की और कुछ नहीं मांगा। मैंने तो तेरे साथ एक दिन मंदिर गया था और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की तो बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। तब भोला ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने तो भगवान से केवल उनकी भक्ति मांगी थी जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। तुम सुखी, धन दौलत और मैं खुशी भोलेनाथ की भक्ति में हूँ। तब हरिया ने घमंड से कहा, देखना इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब तेरे बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी यह बात सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था। भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को यह सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा की भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र एक दिन पूजा किया तो प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया और आप इतने सालों से पूजा कर रहे हैं तो उसका क्या फल मिल रहा है आपको। आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोले ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष है, सोने का शिवलिंग कहाँ से लाऊंगा। लेकिन अगर तू जिद करती है तो मैं एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। भोला की बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन भोला शिव जी के मंदिर गया और बाबा से कहा, भोले बाबा, मैं शिवरात्रि को आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। यह कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया दोनों पूजा की थाल सजाकर मंदिर में पहुंचे। कमला और सुमित्रा भी उनके साथ अपने पतियों के साथ मंदिर में पहुंची। मंदिर में उन सब ने पूजा की और उसके बाद पुजारी शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी ने कहा कि अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए और भगवान के चरणों पर रख दो। पुजारी की बात सुनकर हरिया जोर से हंसने लगा और कहा, जी मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए और उसने भोलेनाथ से कहा, हे भोले बाबा, आज आपके भक्ति की परीक्षा है। मेरी निष्कामना भक्ति की आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। आप मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने अपने हाथों
मैं दूध का कटोरा लेकर दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। दूध चढ़ाते ही हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी बनकर बहने लगा और भोले का शिवलिंग दूध चढ़ाते ही सोना का बन गया। यह देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोले ने समझाया कि मित्र, भगवान धन से नहीं मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोने का भी मिट्टी बन गया और मेरा मन निर्मल था, इसलिए मेरा मिट्टी भी सोना बन गया। हरिया ने माफ़ी मांगी और भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिड़गिड़ाकर रोने लगा। भोले ने कहा, हरिया, भोलेनाथ के सामने रोने से तुम्हारा मन निर्मल हो गया। और उसके बाद हरिया और भोला दोनों साथ ही खेती करते और व्यापार करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें के सारे कष्ट दूर कर दिए। यही थी आज की कहानी। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपना विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपकी भोलेनाथ को आपकी यह कहानी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे के साथ मिलते हैं एक और वीडियो।